Very good morning, everyone. Today I'll explain file handling. So, what exactly is a file? File is basically a sequence of bytes which we record on the secondary memory. तो आपको समझना क्या है? आपको बेसिकली ये समझना है कि मैक्सिमम केस में जब भी हम डाटा को स्टोर करने की बात करते हैं, तो आपका प्रोसेसर मोस्टली दो ही जगह पे स्टोर करता है डाटा को, या तो सीपीयू रजिस्टर्स में या फिर आपकी रैम में। ठीक है, तो कैश मेमोरी में आपकी एक तरह की रैम ही होती है, तो एक ही बात है वो। तो या तो वो रैम में स्टोर करेगा या फिर वो स्टोर करेगा सीपीयू रजिस्टर्स में। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर करना है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको एक फाइल के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। तो सी जो है वो इसके लिए क्या करता है, एक स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर क्रिएट करता है जिसका नाम होता है फाइल, और उसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं अपनी फाइल्स को। कुछ सी लैंग्वेज में हमारे पास बेसिक फंक्शंस गिवन है फाइल हैंडलिंग के लिए, जिसमें सबसे पहला जो फंक्शन है वो है एफ ओपन। अब एफ ओपन क्या काम करता है, ये दो काम करता है। ये या तो फाइल को क्रिएट करने का काम करता है और फाइल को ओपन करने का काम भी करेगा। और लास्टली जब हम सारे ऑपरेशंस कर लेंगे तो हम करेंगे क्लोज फाइल को। तो उसके लिए जो फंक्शन है वो है एफ क्लोज। और ऐसे ही फाइल में से अगर आपको एक कैरेक्टर रीड करना है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं गेट सी फंक्शन। अगर हमें फाइल के अंदर एक कैरेक्टर राइट करना है, एक सिंगल कैरेक्टर, उसके लिए हम यूज करते हैं पुट सी फंक्शन। सिमिलरली एक इंटीजर को रीड या राइट करने के लिए फाइल से हम यूज करते हैं गेट डब्ल्यू और पुट डब्ल्यू। और यहाँ पे जो दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो है एफ स्कैनएफ और एफ प्रिंटएफ। एफ स्कैनएफ किस लिए यूज होगा, ये यूज होगा जब हमें फाइल से डाटा रीड करना है, वहां पे यूज होगा एफ स्कैनएफ। और जब हमें फाइल पे डाटा राइट करना है, उस केस में हमारा यूज होगा एफ प्रिंटएफ। और इसके अलावा हमारे पास दो तीन रैंडम फंक्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे एफ सीक है, एफ टेल है या रिवाइंड है। ये किस लिए यूज होंगे कि अगर हमें डाटा सिक्वेंशियली एक्सेस नहीं करना, अगर मुझे रैंडमली एक्सेस करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ इनबिल्ट फंक्शंस गिवन है सी में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं पहले फंक्शन से। दिस इज एफ ओपन। तो एफ ओपन आपका किस तरीके से काम करता है, ये बेसिकली दो इनपुट पैरामीटर्स लेता है। पहला होता है आपका फाइल नेम, सेकंड होता है आपका मोड। और इसका सिंटेक्स क्या है कि जैसे आपको मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर टाइप की एक फाइल ये क्रिएट करता है। ठीक है, तो डाटा टाइप की तरह जैसे स्ट्रक्चर एक तरह की डाटा टाइप होती है, यूजर डिफाइंड डिराइव्ड डाटा टाइप, वैसे ही फाइल वो होती है आपकी एक तरह की स्ट्रक्चर डाटा टाइप। और उसके लिए हमने एक पॉइंटर यहाँ पे क्रिएट करा एफ पी, और उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसके थ्रू हम अपनी फाइल को ओपन कर रहे हैं। ठीक है जी। और जैसे ही अगर आपकी ये फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी और ये ओपन होगी, तो क्या होगा, आपके इस फाइल पॉइंटर को जो बेसिक एड्रेस है फाइल का, जहां से वो स्टार्ट हो रही है, वो मिल जाएगा। तो इसके दो पैरामीटर्स हमने बात की थी, एक है फाइल नेम और दूसरा है मोड। फाइल नेम तो नाम से ही पता लगता है कि फाइल का नेम होगा। ठीक है जी, तो इसमें आपको पूरा पाथ भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा नेम के साथ। और सेकंड चीज है मोड, कि किस मोड के अंदर हमें फाइल को ओपन करना है। तो देखिए हमारे पास कुछ गिवन मोड्स हैं ऑलरेडी, जिनकी हम बात करेंगे। तो पहला जो मोड है वो है रीड मोड। रीड मोड के लिए स्मॉल आर यूज होगा। तो रीड मोड के अंदर क्या है, इसके अंदर आपको याद रखना है कि आपकी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, तो आपकी फाइल ओपन नहीं हो पाएगी और एरर आएगा। लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी, तो उस केस में वो क्या करेगा, फाइल को ओपन कर देगा, और वहां से हम उस फाइल के कंटेंट्स को सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। सेकंड मोड पे आते हैं। सेकंड मोड है राइट मोड, और इसके लिए जो कैरेक्टर यूज होता है वो होता है स्मॉल डब्ल्यू। राइट मोड में क्या है कि अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, तो वो उस पर्टिकुलर पाथ पे या उसी फोल्डर के अंदर जहाँ पे आपका ये प्रोग्राम है, वहां पे वो फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है। सेकंड चीज, अगर आपकी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो उसको ओपन कर देगा, और ओपन करने के बाद क्या करेगा, उसके पिछले कंटेंट्स को क्लियर कर देगा, और आप उसके अंदर नए सिरे से लिख पाएंगे। ये गाइस याद रखिएगा, क्लियर कर देगा पिछले कंटेंट्स को, और आप नए सिरे से लिख पाएंगे। सेकंड, सॉरी थर्ड है हमारे पास अपेंड मोड। इसके लिए स्मॉल ए कैरेक्टर यूज होता है। ये क्या करेगा, ये आपकी फाइल को अपेंड मोड में खोलेगा। अपेंड मोड का मतलब कि पिछले कंटेंट्स तो एज इट इज रहेंगे, प्लस आप उसके अंदर नए कंटेंट्स भी ऐड कर सकते हो।
क्लियर। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो भी वो क्रिएट कर देगा। तो ये तो थे आपके 3 बेसिक मोड। अब इसी के साथ में 3 आगे हमारे पास मोड भी हैं एडवांस, जिनको हम कहते हैं आर प्लस। आर प्लस का मतलब क्या है कि आपकी फाइल रीड और राइट दोनों मोड के अंदर ओपन हो जाएगी। मतलब हम उसमें रीड भी कर पाएंगे, राइट भी कर पाएंगे, लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो क्रिएट नहीं करेगा, एरर देगा। डब्ल्यू प्लस का मतलब क्या है कि रीड और राइट दोनों मोड में खुलेगा, लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो भी उसको क्रिएट कर देगा। ऑल्सो लास्ट वन ए प्लस। ए प्लस का मतलब क्या है, रीड प्लस अपेंड मोड, कि फाइल को रीड भी कर सकते हैं, अपेंड भी कर सकते हैं, और अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो भी वो उसको क्रिएट कर देगा। तो ये थे हमारे 6 बेसिक मोड्स। सिमिलरली हमारे पास ये तो थे टेक्स्ट फाइल के लिए। सिमिलरली हमारे पास मोड्स होंगे बाइनरी फाइल के लिए। बाइनरी फाइल क्या होती है जी? बाइनरी फाइल का मतलब कि वो फाइल जिसमें आपका बहुत ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल डाटा हो, ठीक है, जिसमें स्ट्रिंग्स या कोई और तरह का डाटा ना हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा हो और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में हो, ऐसी फाइल को हम कहते हैं बाइनरी फाइल। तो वहाँ पे सिर्फ इन मोड्स के साथ में स्मॉल बी साथ में जुड़ जाएगा, मतलब आर बी, डब्ल्यू बी, ए बी, या आर बी प्लस, डब्ल्यू बी प्लस और ए बी प्लस। और यहाँ मैंने दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अपेंड और राइट मोड में क्या डिफरेंस है। अपेंड मोड में पिछले कंटेंट्स रहते हैं फाइल के, प्लस आप नए भी लिख सकते हो। राइट मोड में पिछले कंटेंट्स क्लियर हो जाते हैं और यूजर को शुरू से लिखना पड़ता है, ठीक है। और दोनों ही केसेस में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो उसको क्रिएट कर देता है। सेकेंड फंक्शन क्लोज फंक्शन। क्लोज फंक्शन का सिंटेक्स बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एफ क्लोज यूज करते हैं और हमारा पॉइंटर बताते हैं कि कौन से पॉइंटर को हमने क्लोज करना है, ठीक है। तो अगर आपका एफ क्लोज जो है वो फाइल को क्लोज कर देता है तो वो रिटर्न करता है 0। इसका मतलब कि सक्सेसफुली उसने फंक्शन के फाइल पॉइंटर को क्लोज कर दिया। अगर वो सक्सेसफुली उसको क्लोज नहीं कर पाता तो वो रिटर्न करता है एक स्पेशल कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं एंड ऑफ फाइल। नाउ रैंडम एक्सेस टू फाइल। रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है कि हमें सिक्वेंशली स्टार्ट नहीं करना कि हम फाइल के स्टार्ट से शुरू करें और फिर लेफ्ट टू राइट और टॉप टू डाउन जाके उसको रीड करें। अगर हम डायरेक्टली कहीं भी जंप करना चाहें और वहां से कंटेंट्स को रीड करना चाहें तो वहां पे हमारे पास हेल्पफुल होंगे रैंडम एक्सेस वाले फंक्शंस। तो ऐसे हमारे पास 3 फंक्शंस हैं जिनकी हम बात करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, एक है fseek, सेकंड है ftell और थर्ड है rewind। So one by one I will check all these. So first one is fseek. fseek function क्या काम करता है, ये आपकी पॉइंटर पोजीशन को एक स्पेसिफिक बाइट पे ले जाने की कोशिश करता है। कैसे? इसके 3 इनपुट पैरामीटर्स होते हैं, पहला आपकी फाइल का पॉइंटर, सेकंड डिस्प्लेसमेंट और थर्ड होता है पॉइंटर पोजीशन। तो फाइल पॉइंटर तो अब आपको पता है कि फाइल पॉइंटर क्या होता है। तो फाइल को हैंडल करने के लिए, रीड राइट करने के लिए जो हम पॉइंटर क्रिएट करते हैं दैट इज फाइल पॉइंटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब नंबर ऑफ बाइट्स जितनी हमें मूव करनी है। तो ये हम 2 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड्स भी मूव कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में है इसका मतलब कि हमें बैकवर्ड्स यानी कि लेफ्ट की तरफ मूव करना है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब हमें फॉरवर्ड यानी कि राइट की तरफ मूव करना है करंट पोजीशन से। थर्ड थर्ड पैरामीटर है हमारे पास पॉइंटर पोजीशन। पॉइंटर पोजीशन क्या काम करता है, यहाँ पे हमें पोजीशन बताई गई है कि किस पर्टिकुलर पोजीशन से हमें स्टार्ट करना है। तो 3 पोजीशंस हमारी हो सकती हैं। अगर इसकी वैल्यू है 0 मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइल की बिगनिंग से, तो यहाँ पे आपकी डिस्प्लेसमेंट रहेगी सिर्फ पॉजिटिव। अगर उसकी वैल्यू है 1 1 मतलब कि वो फाइल के बीच में कहीं भी है, तो जो भी करंट पोजीशन है वहां की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से वो नेगेटिव भी मूव कर सकता है और पॉजिटिव भी मूव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। और अगर इसकी वैल्यू है 2 इसका मतलब ये कि आपका फाइल का जो पॉइंटर है वो बिल्कुल एंड ऑफ फाइल में है, तो वहां से वो सिर्फ बैकवर्ड्स मूव कर सकता है और वहां से उसके पॉइंटर की जो पोजीशन है वहां पे ले जाएगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये इसका एग्जांपल है दोस्तों, इसमें हमने क्या करा है कि fc फंक्शन में 3 पैरामीटर पास किए। तो p जो है वो हमारा पॉइंटर है। 10l का मतलब क्या है कि हमें 10 बाइट्स स्किप करनी है।
और क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और 0 का मतलब क्या है कि आपका जो कर्सर था वो आपका बिगिनिंग ऑफ फाइल से था, तो आपकी बिगिनिंग ऑफ फाइल से 10 बाइट्स को स्किप करके 11th बाइट पे पहुंच जाएगा आपका कर्सर, और वहां से हम रीड या राइट जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। नाउ सेकंड फंक्शन पे आते हैं। सेकंड फंक्शन इज ftel। ftel क्या काम करता है? ये बेसिकली पॉइंटर की जो करंट पोजीशन है वो बताता है। तो बिल्कुल सिंपल सिंटेक्स है इसका ftel, और उसके बाद आपका फाइल का पॉइंटर, तो जो भी वैल्यू होगी उसको वो काउंट करेगा कि आपकी स्टार्टिंग बाइट से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, वो वैल्यू वो आपको रिटर्न करेगा ftel फंक्शन से। और थर्ड फंक्शन क्या काम करेगा? रिवाइंड। जैसा कि नाम ही बताता है कि चाहे आपका पॉइंटर किसी भी पोजीशन पे हो, ये उसको बिगिनिंग ऑफ फाइल पे ले जाएगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे रिवाइंड। अब देखते हैं रीड और राइट फाइल के अंदर कैसे होता है। तो एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है। तो अपनी हेडर फाइल्स के बाद मैंने अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करा, और यहाँ मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया नम, और फिर मैंने अपने फाइल टाइप का एक पॉइंटर क्रिएट करा जिसका नाम है fptr। और fptr के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना f ओपन यानी कि फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने अपना इनबिल्ट फंक्शन यूज किया f ओपन, और फिर मैंने पाथ दिया कि एग्जैक्टली किस फोल्डर से मुझे एक फाइल को रीड करना है या राइट करना है, सॉरी इस केस में राइट कर रहे हैं। तो मैंने पाथ दिया कि सी में, यूजर्स में, अविका में, डॉक्यूमेंट्स में, सी एग्जाम्पल्स में, उसके अंदर first.txt। तो अगर ये फाइल में, क्योंकि मैं राइट मोड में खोल रहा हूँ, W दे रखा है मैंने मोड, तो अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी मेरी पहले, तो वो फाइल को क्रिएट कर देगा। कौन सी फाइल को? first.txt। और अगर फाइल मेरी ऑलरेडी थी तो उसके कंटेंट्स को वाइप आउट कर देगा, और वहां पे मैं स्टार्टिंग से लिख पाऊंगा। और यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने अपने फाइल को ओपन करने की कोशिश करी है, और वो मैंने प्रोवाइड करा है अपने fptr को, यानी फाइल के पॉइंटर को। और उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या उसके अंदर कोई वैल्यू आई। अगर ये फाइल आपकी थी और अगर ओपनली हो गई सक्सेसफुल, तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी वैल्यू नहीं उसको एलोकेट हुई, तो मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं fptr की वैल्यू। अगर ये वैल्यू है नल, इसका मतलब क्या है कि आपके फाइल पॉइंटर को कोई भी वैल्यू एलोकेट नहीं हुई, और वो आपका एरर दे, ठीक है, यूजर को वो बताए कि आपका एरर आ गया है, और फिर वो सिस्टम से बाहर आए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, फाइल पॉइंटर को कोई ना कोई वैल्यू मिल गई है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम यूजर से कोई ना कोई नंबर ले रहे हैं। जैसे हमने printf में लिखा एंटर नंबर, तो यूजर कोई भी नंबर एंटर करेगा। scanf के थ्रू हमने चेक करा कि आपका इंटीजर टाइप का नंबर होना चाहिए, और उसको हम कहाँ पे स्टोर करा रहे हैं? एड्रेस ऑफ नम में हमने उसको उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया, उसके एड्रेस पे। और उसके बाद मैंने क्या किया? fprintf फंक्शन यूज कर रहा हूँ। fprintf फंक्शन क्या करेगा? फाइल के अंदर राइट करेगा। तो यहाँ पे चेक करिए, मैंने 3 पैरामीटर्स यूज करे हैं। पहला मेरे फाइल के लिए जो मैंने पॉइंटर लिया है fptr, किस टाइप की वैल्यू है? %d। ठीक है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर की बात की थी इसलिए %d हमने लिया है। और उसके बाद मेमोरी से रीड करा उसने, कहाँ से? नम से। तो नम से रीड करेगा और अपनी फाइल के अंदर राइट कर देगा। और फाइनली मैंने f क्लोज के थ्रू उस फंक्शन को क्लोज कर दिया। क्लियर है? तो देखिए ये उसका आउटपुट है कि हमने यूजर से नंबर मांगा, यूजर ने उसको एंटर करा, और उसके बाद जब मैंने फाइल ओपन करके देखी first.txt उस लोकेशन पे, तो वहां पे वो नंबर जो था, जो यूजर ने एंटर करा था, वो नंबर मेरा यहाँ पे राइट हो गया। तो आप इस फंक्शन को रन करके देख सकते हैं। मैंने एक सिंपल नंबर लिया था, आप इसकी कोई स्ट्रिंग लेके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे बस आपको %d की जगह %s यूज करना है। तो इसको प्लीज करके देखिएगा, आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। नाउ रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, कि जैसे हम एक फाइल में राइट कर सकते हैं, हम फाइल को रीड मोड में भी खोल सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल मैंने इसका लिया है कि मैंने एक इंटीजर टाइप का नाम का वेरिएबल लिया, अपनी फाइल के लिए एक पॉइंटर क्रिएट करा fptr, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? उसको मैं ओपन कर रहा हूँ, और फिर मैं उसकी वैल्यू भी चेक कर रहा हूँ एक साथ ही। तो ओपन करने का तरीका क्या है कि मैंने उसका पूरा पाथ दिया। ठीक है, तो इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट बात नोटिस ये करनी है कि मैंने सिंगल स्लैश की जगह डबल बैक स्लैश यूज करा। ये मेरे विंडोज का सिस्टम था, इसलिए मैंने डबल बैक स्लैश यूज करा।
तो सी में, यूजर्स में, अविका में, डॉक्यूमेंट्स में, सी एग्जांपल्स में फर्स्ट डॉट टीएक्सटी ओपन करनी है। किस मोड में? रीड मोड में। ठीक है, और वो किसको असाइन करना है? एफपीटीआर को। और इसी स्टेटमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं चेक कर रहा हूँ कि एफपीटीआर की वैल्यू जो है वो क्या है। अगर उसकी वैल्यू नल के बराबर है, मतलब आपकी फाइल जो थी वो सक्सेसफुली ओपन नहीं हुई, तो वो हमें एरर दे दे, एरर ओपनिंग फाइल, और हम उस प्रोग्राम से बाहर आ जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या कर रहा है? एफ स्कैन एफ पे जा रहा है। एफ स्कैन एफ क्या करेगा जी? एफ स्कैन एफ फाइल को रीड करेगा। तो पॉइंटर हमें यहाँ पे गिवन है fptr, हमने स्पेसिफाई करा किस टाइप की वैल्यू हम रीड कर रहे हैं, %d मतलब इंटीजर टाइप की, और एड्रेस नम, वो वैल्यू रीड होके कहाँ जाए? एड्रेस ऑफ नम नाम के वेरिएबल में जो हमने यहाँ पे क्रिएट करा है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू हम उसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो उसने क्या करा, हमने अभी फाइल क्रिएट की थी, वहां पे हमने ये वैल्यू डाली थी, तो अब वो क्या कर रहा है? उस फाइल से रीड कर रहा है और वो वैल्यू जो है वो वहां पे डिस्प्ले करा रहा है। और फाइनली हमने क्या करा दोस्तों, कि हमने अपनी एफपीटीआर को यानी फाइल के पॉइंटर को क्लोज कर दिया। सो दिस इज हाउ बेसिकली वी रीड एंड राइट फ्रॉम फाइल्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल के थ्रू। मेरी जीमेल आईडी इसी के अंदर गिवन है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो गाइस, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ।